मृत्यु के बाद मुंडन कराना क्यों जरूरी है। दोस्तों, करुण पुराण की बात करें तो मृत्यु के बाद मुंडन एक ऐसा कर्म है जिसके जरिए आत्मा को अगले जन्म अर्थात नए शरीर में उसके प्रवेश का द्वार खुलता है या वो स्वर्ग में जाता है। साथ ही इसे स्वच्छता से भी जोड़ा गया है। जी हाँ, ऐसा स्वच्छता को ध्यान में रखकर भी किया जाता है क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर में सड़न शुरू हो जाती है और बहुत सारे जीवाणुओं का वहाँ पर घर बन जाता है। रिश्तेदार और परिवार के लोग मृत्यु से लेकर शमशान में जलाए जाने तक उस शरीर को कई बार छूते हैं, जिससे संभव है कि रोगाणु उनके शरीर पर आ गए हैं। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद नाखून काटना, मुंडन और स्नान जैसी प्रक्रिया साथ में की जाती है जिससे शरीर को पुनः स्वच्छ बनाया जा सके। मुंडन करवाने से हमें कई तरह के संक्रमणों से मुक्ति मिल जाती है क्योंकि महिलाएं शमशान में नहीं जाती और न ही हिंदू धर्म में उनके मुंडन का प्रावधान है। इसके साथ ही कृतज्ञता के एक निशान के रूप में भी मुंडन करवाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी रिश्तेदार की मृत्यु होने पर मुंडन करवाने के पीछे एक बड़ा कारण है मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान जताना। मुंडन को मृतक के सम्मान के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। मृतक ने अपने परिवार को उनके लिए बहुत कुछ करने के बाद, उनके कई सालों तक प्यार करने और इतने समय के लिए उनके कई मामलों से जुड़े रहने के बाद उन्हें एकदम से छोड़ दिया। इसलिए सांसारिक कृतज्ञता के एक निशान के रूप में मुंडन को किया जाता है जिससे उनकी आत्मा को इस नियम के माध्यम से मिलने वाले सम्मान के कारण संतुष्टि मिलती है। पातक का असर कम हो जाता है। जिस तरह घर में बच्चे के जन्म के बाद सूतक लगता है, उसी तरह करुण पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य के मृत्यु होने पर लगने वाले सूतक को पातक कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति की मृत्यु होने के कुछ समय बाद उनके परिजनों में एक प्रकार का अशुचित्व रहता है। अशुचित्व का मतलब अपवित्रता या अशुद्धि होता है। मुंडन कराने से इस अपवित्रता से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मृत व्यक्ति के परिजनों को 10 दिन तथा अंतक्रिया करने वालों को 12 से 13 दिन सपिंडीकरण तक पातक का पालन कड़ाई से करना होता है। इसी पुराण में ये भी बताया गया है कि 13वीं हो जाने के बाद मृतक की वस्तुओं को जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। मूलतः ये काल 1.25 माह तक चलता है। 1.25 माह तक कोई किसी के घर नहीं जाता है। 1.25 माह अर्थात 37 से 40 दिन। 40 दिन में नक्षत्र का एक काल पूर्ण हो जाता है। 40 दिन की अवधि तक पातक कहलाती है। और दोस्तों, बाल मुंडवाने का आखिरी कारण होता है सभी भौतिक संपर्क तोड़ने के लिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा खुद ही मृत्यु को तुरंत मानने को तैयार नहीं होती। पहले तो वह शव के अगल बगल घूमती है और फिर दाह संस्कार के बाद खरिया परिजनों के आसपास, परंतु इंद्रियों के भाव के कारण उनका भौतिक संपर्क नहीं हो पाता और इस संपर्क को बनाने में सर के बाल सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए इस संपर्क को तोड़ना जरूरी होता है। इसलिए इस संपर्क को पूरी तरह से तोड़ने के लिए सभी का मुंडन किया जाता है। दोस्तों, मृत्यु के अलावा जन्म के बाद भी मुंडन करवाने की मान्यता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि नवजात शिशु अपनी पुरानी जिंदगी के बंधनों से मुक्त हो जाए, क्योंकि धर्मशास्त्रों की माने तो बालों को गर्व और अहंकार का चिन्ह माना जाता है। यही वजह है मुंडन करवाकर हम अपना अहंकार त्याग कर अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं। माना जाता है कि मुंडन कराने से बुरे विचार खत्म हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग मन्नत पूरी होने पर मुंडन करवा लेते हैं। यह परंपरा का चलन आपको ज्यादातर तिरुपति, देवघर और वाराणसी में देखने को मिलता है। अगर आपके मन में इससे जुड़े कोई और भी प्रश्न आ रहे हैं या फिर अंतिम संस्कार से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया के पीछे का रहस्य जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।